इस संस्था का एक सबसे बड़ा मोटिव और सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जो गरीब लोग जिनको भोजन प्राप्त नहीं होता, 20 रुपए में जो है नाश्ता नहीं कर सकते, वो 20 रुपए में भरपेट गर्म भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं। राम रसोई जिस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी उसका पूरा 100% प्रसाद राम रसोई को मिल रहा है। बीच बीच में जो है खाना के लिए यहाँ आते रहता हूँ। यहाँ अच्छा खाना मिलता है, घर जैसे मिलता है। दुर्ग में रह करके यदि आपने राम रसोई का खाना नहीं खाया तो समझिए कुछ नहीं खाया। जी हाँ, इस वक्त मैं राम रसोई में खड़ी हुई हूँ। राधा कृष्ण मंदिर जो महेश कॉलोनी में है, राधा कृष्ण मंदिर समिति के द्वारा पिछले 1 साल पहले दुर्ग के करीब कई स्थानों पर राम रसोई का निर्माण किया गया था। आज राम रसोई का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर पर काफी भव्य आयोजन राम रसोई में किया गया। और यहाँ पर एक बात मैं आपको फिर कह दूं कि यदि दुर्ग में रह करके आपने राम रसोई का खाना नहीं खाया तो समझिए कुछ नहीं खाया। राम रसोई सेवा समिति जो है काफी स्वादिष्ट भोजन 20 रुपए में, मात्र 20 रुपए में सभी को भरपेट भोजन कराने का काम कर रही है। और सबसे ज्यादा सुविधा राम रसोई से उन लोगों को है जो बच्चे बाहर से आकर के यहाँ पढ़ते हैं, जिनके कोई बीमार रहते, हॉस्पिटल में रहते और वो कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहरते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए राम रसोई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 20 रुपए में भरपेट शुद्ध शाकाहारी खाना राम रसोई में मिलता है। किस तरीके की थाली, आज चूंकि स्थापना दिवस है तो किस तरीके की थाली, आज की थाली में क्या स्वादिष्ट व्यंजन राम रसोई में रखा गया है, आइए अंदर चलते और देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे काफी भीड़ लगी हुई है। राम रसोई का प्रसाद चखने के लिए काफी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, तो हम अंदर चलते और देखते हैं कि आज की थाली में क्या कुछ स्पेशल रखा गया है। तो चलिए अंदर चलते। राम रसोई के अंदर में पहुंच चुकी हूँ और आप देख रहे हैं कि अब खाने के काउंटर की तरफ पहुंच रही हूँ, जहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से खाना लगाया गया है। आइए देख लेते हैं कि आज चूंकि राम रसोई का स्थापना दिवस है, राम रसोई ने अपने 1 वर्ष सफलता पूर्वक पूरे किए हैं, तो उस उपलक्ष्य में आज की थाली में क्या कुछ स्पेशल रखा गया है। लक्ष्मीकांत दिखाओ, ये भैया ये क्या है? ये लौंजी है, मीठी लौंजी आम की। हाँ। अच्छा, आज अचार के बदले ये मिल रहा है। उसके बाद इसमें क्या है? रोटी है जी। इसमें चावल है, ये जो है हमारी दाल। अच्छा, दाल फ्राई है दाल आज। फ्राई है, ठीक, आदि रेगुलर रेगुलर रहता है, ठीक है। ये मिक्स वेज का सब्जी, ठीक है। ये रसगुल्ला, ये मिक्सचर, ये सोनपापड़ी, ये मिठाई और भी बहुत सारी मिठाइयाँ अंदर रखी हैं। जी, देखा आपने, आज राम रसोई की थाली में जो है काफी स्पेशल चीज सजने वाली है। रसगुल्ला यहाँ रखा हुआ, रसगुल्ला, अचार। आज अचार की जगह जो है वो आम का मीठा, जो क्या कहना चाहिए, लौंजी जिसको कहते हैं, आज वो रखा गया है। तो आज राम रसोई का प्रसाद चखने के लिए काफी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। राम रसोई में रोजाना वैसे खाने की सेवा दी जाती है 20 रुपए में, मात्र 20 रुपए में भरपेट खाना, अनलिमिटेड खाना। जो भी यहाँ पर पहुँचता है अनलिमिटेड खाना खाता है। निश्चित तौर पर राम रसोई जो महेश कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर के द्वारा जो ये पहल की गई है काफी अच्छी। और काफी सारे लोग, जब हमने लोगों से बातचीत की है तो राम रसोई के बारे में काफी सारी बातें लोगों ने कही कि कम से कम आज के समय में 20 रुपए में, 20 रुपए कोई भी खर्च कर सकता है, कोई भी ला सकता है, तो 20 रुपए में भरपेट अनलिमिटेड स्वादिष्ट शुद्ध शाकाहारी भोजन वो यहाँ से खा करके जा रहे हैं। वही यदि मैं बात करूँ बर्तनों की, तो काफी अच्छी सुविधा राम रसोई में की गई है कि खाना तो बड़ा स्वादिष्ट वो अपनी थाली में खाते हैं, लेकिन एक नियम यहाँ पर रखा गया है कि खाना खाने के बाद अपनी थाली को अच्छे तरीके से, थाली और चम्मच को धो करके वहाँ पर जो जगह बनी हुई है वहाँ पर रखा जाता है। और ये सिस्टम वाकई में बहुत अच्छा है। इससे किसी को भार नहीं पड़ता कि किसी अतिरिक्त सर्वेंट को रखा जाए और वो मांजने धोने का काम करे। तो राम रसोई में ये सुविधा भी काफी अच्छी। अभी हम राम रसोई में पहुंचे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आज स्थापना दिवस है और किस तरीके की सुविधा और किस तरीके की शुभकामनाएं आज वो देना चाहते हैं। जी सर, बताएंगे राम रसोई की कितनी संस्थाएं दुर्ग में अभी चल रही है? अभी दुर्ग में हमारी लगभग 13 संस्थाएं चल रही हैं, लगभग नहीं, कंप्लीट 13 संस्था चल रही है। आपका दिवस में सभी जगह ऐसा आयोजन? सभी जगह यही सेम भोजन जो है आज पूरे 13 सेंटर पर गए। कोई किसी को और जनप्रतिनिधि वगैरह को भी आप लोगों ने आमंत्रित किया है आज? नहीं, हम लोग विशेष किसी को आमंत्रित नहीं किए हैं। जो है सारे संस्था से जुड़े हुए वही लोग क्या चाहते हैं आप संस्था इस तरीके का काम कर? इस संस्था का एक सबसे बड़ा मोटिव और सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जो गरीब लोग जिनको भोजन प्राप्त नहीं होता, 20 रुपए में जो है नाश्ता नहीं कर सकते, वो 20 रुपए में भरपेट गर्म भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं।
और हमको ये अच्छा लग रहा है। हम चाहेंगे बहुत सी जगह हमारा धीरे धीरे जो है पूरे प्रदेश में ही धीरे धीरे जो है ये संस्था हमारी चलते रहे। अभी 13 है, एक साल में हो जाएगा पता नहीं। हाँ, और हम चाहते हैं कि 1300 हो जाए। जी भैया बताएंगे कितने लोगों से राम रसोई की शुरुआत की गई थी और आज क्या है? हम लोगों ने 6 स्थानों से चालू किया था। एक जगह भोजन प्रसादी बनती है और 6 जगह जाती है, और 6 जगह करने के बाद फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर आज 14 जगहों पे 13 जगहों पे ये राम रसोई चल रहा है। आगे भी और ऐसी संस्था खुलेंगी? ठाकुर जी की मर्जी होगी तो हम तो चाहेंगे कि भारतवर्ष के अंदर में ऐसे लोग सभी जगह प्रेरित हों और सभी जगह लोग इस प्रकार का काम करें। क्या उद्देश्य है राम रसोई को खोलने का? इसमें एक तो सामाजिक समरसता सबसे बड़ा उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को ये लगे कि छोटे और बड़े में कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए कि एक ही टेबल के अंदर में छोटा आदमी भी वही भोजन कर रहा है और बड़ा आदमी भी वही भोजन कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी आज पहुंचे हुए हैं, मैं भी उनको बहुत मानती हूं। और आज राम रसोई का स्थापना दिवस है, निश्चित तौर पर प्रसाद चखने के लिए आज भैया पहुंचे हुए हैं। उन्हें कैसा लग रहा है आज वो प्रसाद खाए हैं? और भी पहले आए थे भैया? मैं तो इससे शुरुआती साथ जुड़ा हूँ। चतुर्भुज राठी जी मेरे बचपन के मित्र हैं और राम रसोई तो ये 1 साल पहले शुरू किए हैं। इनके पहले भी उनको खिलाने का शौक रहा है। मैं उनके साथ 9, 10, 11, 12 4 साल पढ़ा हूँ। तो फिर रिसेस में जो है समय में लिया करके ठेले में खोमचे में वो खिलाते रहते थे। खिलाने पीने शौकीन है और मैं इसलिए राधा कृष्ण समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर इसका फैलाव हो राम रसोई का। जैसे बाहर से बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं 20 रुपए में खाना खा करके वो काफी प्रसन्न हो रहे हैं। 13 जगह संस्था खुल चुकी है और जगह चाहेंगे सब सहयोग से कि और यहाँ मेन जो जगह जो है ना, जुनवानी रोड है, वहाँ बहुत से कॉलेजेस है। वहाँ पर रूंगटा कॉलेज है, शंकराचार्य कॉलेज है, शंकराचार्य मेडिकल है और रस्तोगी वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज है। उस इलाके में खोलना चाहिए ताकि वहाँ के बच्चों को फायदा मिल सके। अभी वो टिफिन खाते हैं 3000 4000 महीने में पैसा देकर के, वो लोग जो ये खा रहे हैं उसको कम ये हो। एक विशेष खुशी का अनुभव हम कर रहे हैं कि इतनी जल्दी 1 वर्ष निकल गए और 5,12,000 लोगों को हमने भोजन उपलब्ध करा दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, इसकी खुशी निश्चित रूप से हमको और सारे शहर वालों को होना स्वाभाविक सी बात है। क्या कहना चाहेंगे शहर वालों से राम रसोई? राम रसोई के लिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि राम रसोई जिस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी उसका पूरा 100% प्रसाद राम रसोई को मिल रहा है और शहर की जनता हमारे इस कार्य को सराह रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि खास करके हॉस्टल में जो बच्चे बाहर से आकर के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए राम रसोई काफी बेहतर सुविधा के रूप में साबित हो रही। बच्चे यहाँ पर बैठे हुए देख लीजिए, खाने के इंतजार में बैठे, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो राम रसोई जैसा ऑप्शन दूसरा उन्हें नहीं मिलेगा। बात करते जी बेटा, बताएंगे कहाँ से आप? मैं दीपक नगर से बाहर से हूँ, मैं कहोटा से हूँ। यहाँ पास हॉस्टल में रहता हूँ मैं यहाँ पास कॉलेज में हूँ, साइंस कॉलेज में। यहाँ पास मतलब सप्ताह में 6 दिन खुलता है और 20 रुपए थाली मिलता है। खाना स्वादिष्ट खाना रहता है। रोज खाते हैं? रोज नहीं खाता मैं, मतलब ऐसा है कि कई बार ना टाइम मिल जाता है, फ्री अगर वो लगता है बनाने का मन नहीं करता तो आ जाकर मस्त 20 कैसा लगता है यहाँ का? यहाँ खाना स्वादिष्ट रहता है, ज्यादा मसाला सजा रहता है, नहीं मस्त स्वादिष्ट रहता है। घर जैसा खाना? घर जैसा रहता है स्वादिष्ट खाना। आप बताएंगे आप कहाँ से हैं? मैं भी दीपक नगर से हूँ, पीजी में ही रहता हूँ। यहाँ का खाना मतलब बहुत अच्छा लगता है, जिसको भी खाना रहता है 20 रुपए में भरपूर मिल जाता है। जितना खाना है 2 बार लो 3 बार लो, जितना भी लो, दाल चावल सब्जी सब कुछ मिलता है, अच्छे से मिलता है, घर जैसे टेस्टी आता है यहाँ का। तो आप जैसे बाहर से आकर के यहाँ रह रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? एकदम सुविधाजनक रहता यस, एकदम सुविधाजनक है। जो भी यहाँ आएगा, किसी को अगर खाने की सुविधा नहीं मिल रहा है तो यहाँ के जरूर खा सकता है। वो 20 रुपए में मिलता है, फुल मिलता है। एक अच्छी सोच को लेकर के राम रसोई का निर्माण किया गया। निश्चित तौर पर एक संस्था से 2 संस्था हुई, 2 से 3 और 3 के बाद अब 13 संस्थाएं राम रसोई की खुल चुकी है शहर में, जिसका लाभ पूरे शहर के लोग खास करके हॉस्टल में रहने वाले बच्चे उठा रहे हैं। अभी हमने चतुर्भुज राठी जी से बातचीत की तो उनका कहना था कि उनका राम रसोई खोलने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बड़े छोटे का कहीं भी किसी तरीके का परहेज ना हो, एक जगह एक साथ बैठ करके सभी राम रसोई में भोजन करें, यही उनका उद्देश्य है। 20 रुपए में जो थाली यहाँ पर दी जा रही है, निश्चित तौर पर शुद्ध शाकाहारी भोजन। यदि मैं बात करूँ तो दाल चावल सब्जी रोटी अचार चटनी पापड़ सभी चीज एक थाली में है और
एक थाली अनलिमिटेड, एक व्यक्ति अनलिमिटेड खाना यहाँ पर आकर के खा सकता है और अपना पेट भर करके जा सकता है। 20 रुपए कोई बड़ी राशि नहीं है, तो 20 रुपए दे करके कोई भी व्यक्ति राम रसोई में अपनी भूख सरलता से मिटा सकता है। अभी दुर्ग में, भिलाई में राम रसोई संस्था खोली गई है, लेकिन आगामी दिनों में ये प्रयास है संस्था के लोगों का कि पूरे दुर्ग जिले के साथ साथ अन्य जिलों में भी, पूरे छत्तीसगढ़ में राम रसोई जैसी संस्था खुले, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके और 20 रुपए में शुद्ध शाकाहारी भोजन सभी को मिल सके। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं वीना दुबे।